चंद्रयान-3 की लैंडिंग वाली जगह के नाम को लेकर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी ने हमला बोला है। बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी ने कहा कि विपक्ष नाम को लेकर जो तर्क दे रहा है वो हास्यास्पद हैं। प्रधानमंत्री के मन की बात के एपिसोड को लेकर भी उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हमेशा प्रेरणा देने वाली बातों को बताते हैं ताकि देश के अंदर जो लोग हैं वो आगे बढ़ सकें। हमारे संवाददाता प्रणय शर्मा ने बात की बीजेपी सांसद रमेश बिधूड़ी से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज मन की बात के कार्यक्रम के जरिए एक बार फिर से देश को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कई महत्वपूर्ण बातों का भी जिक्र किया। हमारे साथ बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी मौजूद हैं, जिन्होंने कार्यकर्ताओं के साथ मन की बात को सुना। आज महत्वपूर्ण बात तो उन्होंने कही, लेकिन चंद्रयान की सफलता के साथ उन्होंने इस कार्यक्रम की शुरुआत करी, क्योंकि देश भी इस सफलता के बाद काफी ज्यादा उत्साहित है। देखो, उन्होंने जानकारी दी देशवासियों को कि चंद्रयान ने जहां लैंड किया है वो शिव शक्ति के रूप में स्थान जाना जाएगा। जो सेकंड चंद्रयान गया था दूसरे वाला, वो चंद्रयान सेकंड वाला तिरंगे के रूप में जाना जाएगा। तो कहीं ना कहीं दुनिया के अंदर सबसे पहले चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर पहुंचने वाला भारत पहला देश हो गया है। तो हम सबका सौभाग्य है। अभी कहीं कुछ विरोधी दल के लोग कह रहे थे कि चंद्रमा की धरती भी मोदी जी ने की है, जो मोदी जी ने नामकरण कर दिया। वो नामकरण किया देश के वैज्ञानिकों ने। उनको दर्द क्यों हो रहा है? आप कर लेते। तो इसीलिए हमने चंद्रमा को जीता है। दुनिया में सबसे पहले दुनिया को चंद्रमा दिखाई देता है। हमारा अधिकार 140 करोड़ देशवासियों को, इसके लिए खुशी होनी चाहिए लोगों को। इसके लिए क्रिटिसाइज नहीं करना चाहिए उसका नाम शिव शक्ति क्यों रख दिया, तो उसका नाम क्या पाकिस्तान रखना चाहिए था? ये उनसे पूछा जाना, लाहौर रखना चाहिए था क्या? उनके पूछना जाना चाहिए था। तो इस प्रकार से और भी अनेकों क्षेत्रों में, चाहे डेयरी के क्षेत्र में हो, चाहे केव्स जो सुरंगें दिखाई हैं लद्दाख के व्यक्ति के द्वारा खोज के द्वारा रही, चाहे बेंगलुरु के द्वारा एक कर्मचारी जो काम करते थे और किस प्रकार से शिलालेख और भारत के पुरातत्व चीजों की खोज की गई है, और समुद्र से लेकर अनेकों प्रकार की जानकारी है। तो कुछ लोग इसको इसलिए नहीं देख पाते, उनको मोदी जी से हल्का फुल्का कहीं ना कहीं मोहब्बत के प्रति दिक्कत है कि वो करप्शन, भ्रष्टाचार, लाभ उठाए हैं। हमेशा उनके मन की बात के कार्यक्रम में जीवन को प्रेरणा देने वाली जो बातें होती हैं, वो उनका जिक्र। प्रधानमंत्री जी के मन की, खुद के मन की बात नहीं है, वो देश के 140 करोड़ लोगों के मन की बातें होती हैं कि देश के 140 करोड़ के लोगों के मन में देश के उत्थान के लिए, अपने जीवन को सुगम अच्छा बनाने के लिए क्या लोगों के मन में चल रहा, लोगों ने कैसे आगे बढ़ते हुए अपने जीवन को सुगम बनाया है। तो इसीलिए उससे लोग प्रेरणा ले और प्रेरणा लेकर देशवासी आगे बढ़ें, क्योंकि 2047 भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लक्ष्य की तरफ हम आगे अग्रसर हैं। एक और अहम बात ये कि दिल्ली में G20 समिट होने जा रहा है। दिल्ली से ही आप सांसद भी हैं। उन्होंने ये भी कहा है कि बढ़ चढ़कर इसमें भागीदारी लें, जनता मेहमानों का स्वागत करें, और जो कठिनाई होनी है उसके लिए भी उन्होंने पहले ही उसके लिए क्षमा याचना भी की थी। मैंने कहा ना कि जैसे हम घर में शादी करते हैं, बच्चे की शादी रिश्ता करते हैं, अच्छा टेंट लगाते हैं, मेहमान आएंगे, तो दिल्ली वाले जो दिल्ली के 2 करोड़ लोग हैं, उन्होंने भी इस बात के लिए सोचना चाहिए कि जो विदेशों से, दुनिया भर से या भारत के अन्य राज्यों से भी लोग G20 में शामिल होने के लिए आएंगे, देखेंगे, तो हमको दिल्ली को अच्छा शो करने के लिए, बनाने के लिए उनकी मेहमान नवाजी अच्छी करनी चाहिए। हमको अपने तरफ से त्याग और समर्पण की भावना से काम करना चाहिए, जिससे दिल्ली की जय जयकार हो। अब जो बंगाल से, बिहार से, उड़ीसा से, राजस्थान से, हरियाणा से, तमिलनाडु, कहीं दिल्ली में आके बस गया। दिल्ली देश की राजधानी है, अब दिल्ली उनकी हो गई है। वो गाँव में जाएंगे तो कहेंगे मैं दिल्ली में रहता हूँ। तो दिल्ली देश की राजधानी है, 125 करोड़ लोग वासियों की दिल्ली है। तो इसीलिए उन सबकी मेहमान नवाजी के लिए सबको बढ़ चढ़कर आगे सहयोग करना चाहिए, स्वच्छता भारत मिशन के रूप में और देश की सड़कों के रूप में, और देश में और सहयोग इस G20 में योगदान देना चाहिए। आखिरी सवाल, वर्ल्ड यूनिवर्सिटी का भी जिक्र किया गया, खेलों का जिक्र किया गया। सांसदों ने भी खेलों को बढ़ावा देने के लिए अलग अलग अपने क्षेत्र में टूर्नामेंट चलाए थे। एक बार उन्होंने फिर से युवा खिलाड़ियों से संवाद भी यहाँ पर करते हुए नजर आए। देखो, प्रधानमंत्री जी ने कहा हमारी पहचान किससे रही है? खो-खो से रही है, कबड्डी से रही है। भारत के हमारे जो अपने खेल हैं, उन खेलों की तरफ लोगों को ध्यान दिया जाना चाहिए। उन खेलों को लोगों को निकाल कर लेकर बाहर आना चाहिए। हमारे खेल हैं और इनको भी दुनिया के अंदर पहुंचाकर हमें अपना मान सम्मान बढ़ाया जाना चाहिए। हमारे देशवासियों के पास प्रतिभा बहुत है, उस प्रतिभा का उपयोग करना चाहिए। वो बार बार इस बात को प्रधानमंत्री जी कहते हैं, और सांसद खेल स्पर्धा के तहत भी दूर दराज गांव देहात के बच्चों को शहरों में जाने का मौका नहीं मिल पाता है, घर में इतना खर्चा नहीं है, उनको डीएमओ के माध्यम से कार्यक्रम करा के उस प्रतिभा को आगे लाने के लिए खेलो इंडिया खेलों के तहत कार्यक्रम किए जाते हैं। शुक्रिया। ये थे बीजेपी के सांसद रमेश बिधूड़ी। कैमरा पर्सन विद्याधर के साथ प्रणय शर्मा, टूल टीवी, दिल्ली।